Assalamualaikum. Welcome students of class 9 physics. Today we are trying to solve the problems of chapter number 5. First of all, we take first numerical. Find the gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the center of the sphere is 5 meter, 0.5 meter. पहला क्वेश्चन है कि दो स्फीयर हैं जो हर एक का मैस 1000 kg है। उन दोनों के दरमियान 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी उसको निकालते हैं। अब हम इस मकसद के लिए सॉल्यूशन के लिए ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन 1 जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 1000 kg मैस ऑफ ईच है। दो बॉडीज हैं, दोनों 1000 kg है। M1 भी 1000 kg, M2 भी 1000 kg, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और उनके दरमियान डिस्टेंस भी हमने अभी पढ़ा 0.5 मीटर है। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फार्मूला है F इजिकल टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, जिसमें G की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें M1 M2 और D दिया हुआ है लेकिन G नहीं दिया हुआ। G की वैल्यू हमें ऑब्वियस याद होनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर नहीं बताई जाएगी। G की वैल्यू जैसा कि आपके सामने है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये G जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में जो हमारे पास मौजूद है लगाई, तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, कैपिटल G की वैल्यू, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम देयर सेंटर्स वैल्यू। तो ये वैल्यूज को हम इस फ्रैक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये उस डिजायर्ड फोर्स या उसकी दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान मौजूद जो फोर्स की अमाउंट है उसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वो है 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू है क्योंकि हम जानते हैं कि मैसेस मिनिमम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो इन छोटे छोटे मैसेस के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सही, लेकिन इतनी मिनिमम है कि हम अर्थ के ऊपर मौजूद होते हुए अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले में इसको बिल्कुल ना होने के बराबर समझते हैं, इसलिए ये हमें महसूस नहीं होगी लेकिन मौजूद है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.000673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज। वो कहता है दो एक जैसे आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, सिमेट्रिकल, एक जैसे, एक ही मैस के लेड स्फीयर हैं जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन है। उन दोनों मैसेज की अमाउंट को फाइंड कर दें, मतलब मैस को फाइंड करना है दोनों में। और दोनों एक जैसे हैं तो कोई एक भी फाइंड होगा तो दूसरा भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, फोर्स गिवन है 0.000673 न्यूटन एंड G की वैल्यू ऑब्वियस हमें पता होनी चाहिए। फार्मूला हमारे पास वही जो हमने अभी पढ़ा, F इजिकल टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। M हमने फाइंड करना है क्योंकि मैसेज आइडेंटिकल हैं, सेम हैं। इट्स मीन कि M1 और M2 एक ही चीज़ है, तो हम दोनों को एक जैसा लिखने के लिए हम उनको इक्वल टू M कह देते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कह देते हैं, एक दूसरे के एक जैसे सेम आइडेंटिकल। तो M1 और M2 दोनों MM, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर लगाते हैं। ये फोर्स और ये G कांस्टेंट एंड M एंड D स्क्वायर। अब यहाँ पर M और M दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से स्क्वायर में चेंज हो गए। अब इनमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो M स्क्वायर को एक साइड पर रख लेते हैं और G को नीचे जाकर दूसरी साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देते हैं और D स्क्वायर ऊपर आ जाता है। D 1 है, 1 मीटर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और ये वैल्यू जो हमने उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्वेश्चन में देखी थी वो वाली है, और ये हमारे पास वैल्यू कैपिटल जी की। जैसे ही हम इस वैल्यू को लगाएंगे तो ये एक बड़ी सी अमाउंट आ जाएगी। इस बड़ी सी अमाउंट को जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेट 10,000 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम उसको अराउंड 10,000 kg ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कुछ वैल्यू है, लेकिन हमने उसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो इतनी मिनिमाइज है आफ्टर डेसिमल कि हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम 10,000 kg ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्योंकि आइडेंटिकल हैं, दोनों का मैस, एक ऑब्जेक्ट का मैस 10,000 kg है तो दूसरे का भी 10,000 kg है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, find the acceleration due to gravity on the surface of the mass. The mass of the mass is 6.42 multiplied 10 की power 23 kg and its radius is 3370 किलोमीटर। इस में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो वैल्यूज हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करेंगे। जी हमने फाइंड करना ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स का हमारे पास ये मैस है, हम इस मैस को फाइंड आउट कर हमें मौजूद है, हमारे पास ये हमारे पास मैस ऑफ मार्स मौजूद है, उसका रेडियस मौजूद है, लेकिन ये किलोमीटर में है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज इनटू मीटर करेंगे। तो मीटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को 3.37 किया इनटू 1000 का 10 की पावर 3 और एक डेसिमल के 3 डिजिट्स की वजह से 3 और ऐड हो गया, और यहाँ पर 3.37710 की पावर 6 हो गया मीटर में। अब जी की वैल्यू ऑब्वियस हमको बार बार वही यूज करनी पड़ेगी, वही है हमारे पास, और ये अक्सर नहीं दी होती लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब फार्मूला जी, ये जी आपको पता है कि हमने जब मैस ऑफ द अर्थ फाइंड किया था तो वहां पर ये जी दूसरे स्टेप के अंदर आया था, तो ये जी का वही फार्मूला है। ठीक है, अब क्योंकि ये मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमने वहां पर अर्थ के लिए क्या किया था, यहाँ पर मास के लिए मास का मास लगाएंगे और मास का ही रेडियस लगाएंगे। अब पुटिंग दीज वैल्यूज, अब कैपिटल जी की वैल्यू, दिस वन एंड मास ऑफ द मास एंड देन रेडियस ऑफ द मास इन मीटर फॉर्म। अब इन सारों को जब हम डिवाइड करते हैं इस फ्रैक्शन को, तो ये हमारे पास आ जाता है जी की वैल्यू 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। जिस तरह हमारे अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन है हमको पता है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मास क्योंकि एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू अर्थ, तो मार्स की ग्रेविटी भी उसी लिहाज से कम है, तो उसका जो जी है वो 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, Question number 4. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is this 1.62 meter per second square. The radius of the moon is this 1740 kilometer. Find the mass of the moon. Moon एक smaller object है as compared to Earth. तो क्योंकि ये अर्थ का सैटेलाइट है तो इसका जो जी है एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत ही कम है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन वैल्यू है। उसका रेडियस एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत ही कम है क्योंकि एक छोटा सा सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, तो 1740 किलोमीटर, जबकि हमको पता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। अब ये देखें इतने कम को, सबसे पहले हमने इसको चेंज किया किसमें, मीटर में, क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन करना है तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में करना है। स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का मीटर होता है, किलोमीटर नहीं, तो किलोमीटर को सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव करके हम मीटर में उसको चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करने के लिए के की वैल्यू 1000 होती है और ये 3 डिजिट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में अरेंज करके 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। जी की वैल्यू ऑब्वियस आपको बार बार वही यूज होनी है, आपको पता होना चाहिए। मैस ऑफ द मून हम फाइंड करने जा रहे हैं।
ठीक है। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि कैन वी फाइंड द मास ऑफ द मून, तो हियर वी कैन फाइंड द मास ऑफ द मून, प्रैक्टिकली उसको अब कर रहे हैं, ठीक है। अब मास ऑफ द मून, ये मास ऑफ द अर्थ के दरमियान जो हमारे पास फार्मूला आया था वो m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब उस वक्त हमने ये g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड r ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लिया था, और g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन अब क्योंकि हम मून के लिए फाइंड करने जा रहे हैं तो मून की g और मून का ही रेडियस लेंगे, तो ये हमारे पास मून की ऊपर अमाउंट ऑफ g मतलब 1.67 और उसका रेडियस 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास g कैपिटल की वैल्यू, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 के जी एस जी which is the mass of the moon, ठीक है। अब इंशाल्लाह अब क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले गौर से देखने हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है या फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसका मतलब है कि हमको इसके अंदर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम प्लस करते हैं। अभी देखिए हमारे पास g एट हाइट समथिंग, हाइट कितनी है उसने जो बता दिए 3600 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहां पर g की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो g कम होता चला जाता है, तो क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता जाता है। जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ से अवे होते जाते हैं g ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट कम होता चला जाता है, और हमने g के फार्मूले में ये बात क्लियर की थी। तो हमारे पास हाइट है 3600 किलोमीटर, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज किया। अभी देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट का मीटर होता है 3.6 10 की पावर 6 हो गया। अब हमारे पास रेडियस, हमारे पास 6400 मैंने बहुत बार बोला, लेकिन अब हम उसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर में चेंज करेंगे तो ये 6.4 10 की पावर 6 मीटर उसका स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। अब g की वैल्यू ऑब्वियस आपको बार बार पता है कि ये होती है, और मास ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स वैल्यू है, ये भी आपको पता है कि ये इतनी होती है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अब फार्मूला हमारे पास फॉर g एट हाइट h, तो g कैपिटल m, और क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूला था उसके अंदर टॉपिक के अंदर, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि g की वैल्यू क्या होती है। हमने अभी एक मिनट के लिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूध है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं इनमें हमने देखा था कि g की वैल्यू g कैपिटल m कैपिटल ओवर r स्क्वायर, ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था। ये वाला हमारे पास जो है g ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ का फार्मूला है। जब हम इसको हाइट पर चले जाते हैं तो g h आ जाता है, और ये r चेंज होकर r प्लस h हो जाता है, ना तो m चेंज होगा ना तो कैपिटल g चेंज होगा। अब यही काम, यही फार्मूला हम वहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। अब ये देखें, अब आ गए हम टॉपिक पर, तो ये देखें हमारे पास g एट हाइट h, वही फार्मूला के अकॉर्डिंग g कैपिटल m ओवर r प्लस h। अब g हमारे पास वैल्यू कैपिटल की, और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू, एंड ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू, और ये हमारे पास हाइट की वैल्यू। दोनों हाइट और रेडियस को हमने प्लस करके होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। ये थोड़ी सी कमबेश है, लेकिन हम इसको राउंड ले रहे हैं। 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ g। मतलब क्या, ये g की वो वैल्यू है जो कि क्या होगी, वो उस जगह पर जहां पर हम
जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ पर, हाइट 3600 किलोमीटर, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ जी को हम फाइंड आउट कर चुके, कितना कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि आपको क्लियर बात पहले ही बता दी गई बहुत बार कि जो हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ है वहाँ पर जी की वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम उसको राउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज के हमारे 50% मतलब टोटल 10 में से 5 आज हमने कर लिए, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे।